अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध अने रशियन क्रांति। इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध किस तरह हुआ, उसके परिबड़ क्या थे, किस कारण से हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसके बारे में सीखा था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की घटना। इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं के बारे में सीखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है तो उसमें कौन कौन सी घटना घटी, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा सवाल है आज का हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 के दिन शुरू हुआ। विश्वना राष्ट्रों बे जूथમાં વહેંચાયા। तो हमने इसके पहले की वीडियो में भी सीखा था कि जो यूरोप के राष्ट्र थे वो दो जूथ में बट गए थे। उनके अलग अलग दो ग्रुप यानी कि जूथ बट गए। तो पहला जूथ बना मित्र राष्ट्रों और दूसरा जूथ बना धरी राष्ट्रों का। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र थे वो देख लेते हैं। तो मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इटाली, जापान, सर्बिया और इंग्लैंड। धरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, बल्गेरिया, तुर्की, हंगेरी और ऑस्ट्रिया। तो ये मित्र राष्ट्र और धरी राष्ट्र इस तरह से दो जूथ बन गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और मित्र राष्ट्र, धरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच में हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके अंदर क्या घटना हुई वो देखते हैं। मित्र राष्ट्रोना 24 राष्ट्रोए અને धरी राष्ट्रोना पक्षे 5 राष्ट्रों युद्ध में भाग लीधो। तो जो हमने इसके पहले देखा, मित्र राष्ट्र, उन लोगों के साथ 24 राष्ट्र और जुड़ गए और धरी राष्ट्र में सिर्फ 5 राष्ट्रों ने भाग लिया। युद्ध की शुरुआत में जर्मनीए यूरोप में नोंधपात्र विजयों मेळव्या। तो जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस दौरान जर्मनी यानी कि कौन सा, धरी राष्ट्र का जो जूथ था उसमें जर्मनी ने शुरू में युद्ध को जीतने लगे। वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे, जर्मनी के लोग। तेणे फ्रांस और रशियाना सैनिकों मोटी संख्या में संहार कर्यो। तो जो जर्मनी था उन्होंने फ्रांस और रशिया के सैनिकों का बहुत ज़्यादा ही संहार किया। इसका मतलब होगा रशिया और फ्रांस के जो सैनिक थे उनको मार गिराया। आगे देखते हैं। सबमरीन युद्ध करीने तेणे मित्र राष्ट्रों अनेक जहाज़ों डुबाड़ी दीधा। तो जर्मनी वालों ने क्या किया, उनकी जो सबमरीन थी, सबमरीन किसे बोलेंगे, जो पानी के अंदर चलती है। यहाँ पर फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये जो आप फ़ोटो में देख रहे हो ये सबमरीन है। तो जर्मनी के लोगों ने सबमरीन युद्ध करके जो मित्र राष्ट्र थे यानी जो अमेरिका वाला जूथ था, इंग्लैंड वाला जूथ था, उनके जहाज़ों को डुबा दिया। युद्ध में बंने जूथों परस्पर हवाई हुमलाओं, टैंकों, जहरी गैस वगैरह उपयोग द्वारा लाखों सैनिकों और नागरिकों मार्या गया। तो युद्ध में दोनों ही जूथ के, मित्र राष्ट्र और धरी राष्ट्र, दोनों ही जूथ के बीच में हवाई हमले हुए। इसका मतलब होगा उन्होंने प्लेन से फाइट की, प्लेन से लड़ाई की, टैंक से लड़ाई की। जैसा आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हो, जहरी गैस, उन्होंने लोगों को बिना हथियार के मारने के लिए जहरी गैस का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से सैनिक तो मरे ही, लेकिन इसके अलावा जो नागरिक थे, मासूम नागरिक भी मारे गए इस युद्ध में। आगे देखते हैं। ईस्वीसन 1917 रशिया में क्रांति थी, तेथी रशिया युद्धमांथी बहार निकली गयु। अब 1917 में क्या हुआ, रशिया में क्रांति हुई। रशिया ने यह फैसला लिया कि हम युद्ध में से बाहर निकल जाते हैं। आ समय जर्मनी खूब शक्तिशाली राष्ट्र था। तो उस दौरान तो क्या हो रहा था, जर्मनी युद्ध में आगे बढ़ते जा रहे थे, उनको विजय मिल रहा था, वो लोग जीतते जा रहे थे। तो जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, ताकतवर हो गया। तेणे अमेरिका की ल्यूसियानिया स्टीमर ने डुबाड़ी दी थी। जर्मनी वालों ने क्या किया, जो अमेरिका था यानी मित्र राष्ट्र का जो जूथ था, उनकी ल्यूसियानिया नाम की एक स्टीमर थी, उसको डुबा दिया। तो यहाँ पर जर्मनी वाले और आगे बढ़ने लग गए। देखते आगे क्या होता है। आ घटना में अमेरिकाना 147 सैनिकों मारा गया। स्टीमर डुबाने की जो घटना हुई उसमें अमेरिका के 147 सैनिक मर गए। आती एप्रिल 1917 में अमेरिका युद्ध में मित्र राष्ट्रों पक्षे जोड़ाયું। तो इसमें अप्रैल 1917 में ये हुआ कि अमेरिका के युद्ध में मित्र राष्ट्र उनके पक्ष पर आ गए। तेनी साथे पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, सियाम वगैरह देशों पर मित्र राष्ट्रों पक्षे जोड़ाया।
तो अमेरिका के साथ और भी बहुत से राष्ट्र जुड़ गए। पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, सियाम, इस तरह के देश मित्र राष्ट्र के साथ जुड़ गए। तो यहाँ पर पूरा पासा पलटता हुआ हम देख सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि जर्मनी के लोग ताकतवर बन रहे थे, शक्तिशाली बन रहे थे, वो लोग जीत रहे थे। स्टीमर डूबने वाली घटना हुई तो उसमें अमेरिका के साथ सभी राष्ट्र जुड़ने लग गए। तो यहाँ पर अब मित्र राष्ट्रों का जुट ताकतवर बनता देख रहे हैं हम। आते मित्र राष्ट्रों ताकत में વધારો થયો। आगे देखते हैं हम क्या होता है। अमेरिकाना सैन्य सामे जर्मनीનું सैन्य टकी शक्યું नहीं, तो अमेरिका अब ताकतवर हो रहा है। उनके साथ 6 राष्ट्र और जुड़ गए तो उनकी सेना और मजबूत हो गई। तो उनके सामने जर्मनी का जो सैन्य था वो बिल्कुल नहीं टिक सका। आती समग्र युद्धનું પાસું पलटाई गई। तो यहाँ पर 5-6 राष्ट्र अमेरिका के साथ यानी मित्र राष्ट्र के साथ जुड़ने से युद्ध का पासा पूरा ही पलट गया। जहाँ हमने पहले देखा कि जर्मनी वाले जीत रहे थे यानी कि धरी राष्ट्र ताकतवर बन रहा था, तो यहाँ पर अब जो स्टीमर वाला युद्ध हुआ, स्टीमर की घटना हुई, उस वजह से अमेरिका ताकतवर बना, उसके 6 राष्ट्र और जुड़े। इससे क्या हुआ, युद्ध का पासा पूरा ही पलट गया। देखते हैं आगे क्या होता है। સપ્ટેમ્બર 1918માં બલ્ગેરિયાએ, ઓક્ટોબર 1918માં ઓસ્ટ્રિયાએ અને तुर्कीએ मित्र राष्ट्रों ने शरणागति स्वीकारी। तो यहाँ पर पासा पूरा ही चेंज हो गया, पूरा पलट गया है। 1918 में बल्गेरिया, अक्टूबर 1918 में ऑस्ट्रिया और तुर्की ने मित्र राष्ट्र की शरणागति स्वीकारी, यानी कि मित्र राष्ट्रों के पास वो लोग चले गए। देखते आगे। जर्मनीનો सम्राट कैसर विलियम बीजो जर्मनी छोड़ीने भागी गयो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, पूरा पासा पलटने की वजह से जो जर्मनी का सम्राट था कैसर विलियम, वो जर्मनी छोड़ के ही भाग गया। वो घबरा गया कि अब सारी जनता तो मुझे ही आएगी आक्रमण करने के लिए। तो जर्मनी छोड़कर कैसर विलियम भाग गया। जर्मन प्रजासत्ताक के 11 नवंबर 1918 रोज मित्र राष्ट्रों ने शरणागति स्वीकारी, युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया। जर्मन वाले भी डर रहे थे कि हम तो अब हार जाने वाले, तो उन्होंने क्या किया, तो 11 नवंबर 1918 के दिन मित्र राष्ट्रों की शरणागति को स्वीकार लिया और युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। युद्ध विराम का मतलब होगा युद्ध को रोक देना। रोकने पर उन्होंने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर दिए। यहाँ आम प्रथम विश्व युद्धનો अंत આવ્યો। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध का एंड हुआ। इतना सारा नुकसान होने के बाद जर्मन ने क्या किया, युद्ध विराम पर सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है।